जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साइंस क्रैश कोर्स प्लस पीवाईक्यू सीरीज का आज मैं आपके लिए 10th लेक्चर लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इसके बाद आपके 3 या 4 लेक्चर फिजिक्स में बचेंगे और फिर मंडे से हम बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री पैरेलल ऑल्टरनेट डे शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पढ़नी है तो सबसे पहले एक बार कंप्यूटर की हिस्ट्री का ओवरव्यू ले लेते हैं कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो प्रमाण है वो एबेकस 1100 BC के करीब पहले प्रमाण मिले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। जैसे कि कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट्स होती हैं, तो उसी बेसिस पे ये एबेकस गेम खेला जाता था एक। इसके बाद 1617-42 के करीब इस तरह का मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया गया। लेकिन आज का जो कंप्यूटर है उसकी शुरुआत 1837 में हुई थी, और वो किन्होंने करी थी? वो करी थी चार्ल्स बैबेज ने। ठीक है, तो ये आप नाम बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। ठीक है, जैसे साइंस में है ना न्यूटन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह कंप्यूटर के लिए चार्ल्स बैबेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद फर्दर और होते गए, और उसके बाद हॉलैंथ्रेथ का इलेक्ट्रिक टैबुलेटर बनाया, एनालॉग कंप्यूटर बनाया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर भी जो रेडियो था ना, वो एक तरह से कंप्यूटर की शुरुआत का ही दौर था। और उसके बाद जो है वो फाइनल कंप्यूटर इस तरह से अस्तित्व में आया। ठीक है, ये कब आया? 1950s के टाइम पे। चलिए, वैसे तो आपको पता ही होगा कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, लेकिन क्योंकि हम सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं तो एक बार जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में मेनली जो पार्ट होते हैं वो ये होता है मॉनिटर, जिसे स्क्रीन पे आप डिस्प्ले देखते हैं उसे मॉनिटर बोलते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, और घरों में जो टीवी लगाते हैं वो भी एक तरह का डिस्प्ले है। ठीक है, ये होता है कीबोर्ड, जो कि हमारे टाइप करने के काम आता है। ठीक है, उसके बाद होता है माउस। ये होती है कंप्यूटर सिस्टम यूनिट, या इसे जो शॉर्ट में बोलते हैं वो बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा देखिए, हमारी बॉडी में जो ब्रेन काम करता है ना, कंप्यूटर में वही वर्क सीपीयू करता है। ठीक है, तो सीपीयू को एक तरह से क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। जो भी हम इनपुट देते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, उन सभी की प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है? सीपीयू में होती है। ठीक है, तो अगर सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर की कोई वैल्यू नहीं है। तो जो की बोलना चाहिए, कंप्यूटर का की पार्ट बोलना चाहिए, जिसके बिना कंप्यूटर संभव ही नहीं है, वो क्या होता है? सीपीयू होता है। ठीक है, अच्छा, प्रिंटर आपको पता ही है, प्रिंट करने के काम आता है। और यूजुअली हम किसका यूज करते हैं? प्रिंटर भी 2 तरह के होते हैं, अभी भी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, फिर होता है हेडफोन। क्लियर? तो ये चीज आप याद रखिएगा, कंप्यूटर की यूनिट्स क्या क्या होती है। अच्छा, अब जब हिस्ट्री देख रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज आती है कि जो पहला माउस बना था, ये एक्चुअली यूपी पीसीएस में आया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन, कि जो विश्व का पहला माउस था वो किसका बना हुआ था। तो आप देख रहे होंगे कि पहला माउस किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, इसमें एक बटन था और एक व्हील था, बस इतना ही बनाया था। और जब मैं ये क्वेश्चन के बारे में सर्च करी थी तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि आज की डेट में हम देखते हैं ना कि 64 GB 128 GB के जो चिप्स हैं वो इतनी छोटी छोटी सी आने लगी है। मोबाइल का मतलब बहुत ही सूक्ष्म पार्ट होता है 64 GB का या 128 GB का कार्ड। पर जब कंप्यूटर बनने की शुरुआत हुई थी, ठीक है, तो ये आप फोटो देख रहे होंगे 1856 का फोटो है, और आईबीएम ने ये हार्ड डिस्क बनाई थी, जो कि आप देख रहे होंगे एक बड़े फ्रिज के साइज के बराबर की है। 2 लोग इसे धक्का देके ट्रॉली में वो कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं ट्रॉली के अंदर। ये सिर्फ 5 MB कैपेसिटी की है। तो शुरू में बनने के टाइम पर कितनी स्पेस लेती थी चीज, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाती है वैसे वैसे चीजें कॉम्पैक्ट होती जाती है। जैसे पहले जो कंप्यूटर आता था वो कितना बड़ा आता था, डब्बा जैसा आता था टीवी का, पर अब वो कॉम्पैक्ट होते होते बहुत छोटे छोटे से लैपटॉप आ गए हैं।
नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज क्या होती है, जैसे कंप्यूटर में हमें जो डेटा चाहिए तो कुछ स्टोरेज तो कंप्यूटर में इनबिल्ट रहता है, ठीक है। जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा, मोबाइल भी क्या है, एक तरह का कंप्यूटर ही होता है ना। तो मोबाइल के अंदर एक तो इंटरनल मेमोरी रहती है जो इंटरनल स्टोरेज के नाम से, और उसमें हम एडिशनल मेमोरी भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें इस तरह का मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है, फोन के लिए। इसी तरह से कंप्यूटर में भी क्या होता है, हम हार्ड डिस्क में अलग से हार्ड डिस्क लेकर, एक हार्ड डिस्क तो ऑलरेडी सीपीयू के अंदर बिल्ट रहती है, इनबिल्ट रहती है, ठीक है। और अगर हमें एक्सटर्नल मतलब एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो उसके लिए हम एक अलग से हार्ड डिस्क में चीजें स्टोर कर सकते हैं। या पहले शुरू में जब कंप्यूटर आया था 90s के टाइम पर, तब फ्लॉपी डिस्क आती थी। आजकल के टाइम पे तो ये ऑब्सोलीट हो गई है, अब इसका प्रचलन नहीं है, पर शुरू में फ्लॉपी डिस्क में डेटा स्टोर किया जाता था। हालांकि इसकी कैपेसिटी बहुत ही कम थी, एमबीज में ही होती थी। इसके अलावा क्या होता है, मेमोरी कार्ड होता है, हार्ड डिस्क होती है, और क्या होता है, पेन ड्राइव, ठीक है। पेन ड्राइव में भी हम डेटा स्टोर करते हैं, और ऑप्टिकल डिस्क जिसे हम सीडी या डीवीडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला कंप्यूटर बनाया गया था तो किस, अभी हमने देखा कौन है कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के पिता, जिनको बोलते हैं चार्ल्स बेबेज, और इन्होंने 1837 में पहला कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। यह उस समय यह बना था, किसका बना था, हमने देखा लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया डी, 1968 में बना था माउस, और किसका बना था, लकड़ी का बना था। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। तो माउस को जब 2 बार क्लिक करते हैं तो कहां पे सूचना जाएगी, ब्रेन में, यानी सीपीयू में, ठीक है। तो सीपीयू में जाएगी। देखिए माउस जो भी चीजें कंप्यूटर से कनेक्ट रहती हैं, ठीक है, उनकी फंक्शनिंग कहाँ से होती है, सीपीयू से होती है। जैसे कि हमें हाथ का मूवमेंट करना होता है, ठीक है। अब बॉडी से कंप्यूटर को अगर कंपेयर करके देखिए तो हमें हाथ का मूवमेंट करना है, तो हाथ के मूवमेंट के लिए क्या होता है, पहले सिग्नल्स जो हाथ होता है, नर्व्स होती हैं हाथ की, वो ब्रेन की नर्व्स को भेजती हैं, फिर ब्रेन की नर्व्स उसे रिफ्लेक्ट करती हैं उस सूचना को, और फिर हमारा हाथ मूव करता है, ठीक है। हमें पलकें जो हमारी झपकती हैं वो भी इसी पे कर चलती हैं। सेम टाइप से ही सीपीयू वर्क करता है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है। तो माउस ने 2 बार क्लिक किया तो उसको कमांड मिल गया सीपीयू को कि ये वाला काम करना है, तो और सीपीयू फिर आगे की प्रोसेसिंग कर देगा, ठीक है। जैसे 2 बार क्लिक करने पर फाइल को ओपन कर देगा, फोल्डर ओपन कर देगा, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं, तो कहां पर लगाते हैं, यूएसबी पोर्ट, ठीक है। सी है यूएसबी पोर्ट। ये देखिए आप नीचे फोटो भी लगाए, ये साइड में लैपटॉप में या कंप्यूटर के सीपीयू में इस तरह के होल बने रहते हैं, और इसमें आप जैसे मोबाइल से भी आपको डेटा ट्रांसफर करना है या पेन ड्राइव वगैरह लगानी है तो ये साइड में यूएसबी पोर्ट लगे रहते हैं, ठीक है। और पहले इसके लिए किसका यूज होता था, पहले PS2 पोर्ट का यूज होता था, ठीक है। लेकिन आजकल जो है लैपटॉप या इसमें सीपीयू में इनबिल्ट आते हैं, वो आते हैं यूएसबी पोर्ट, ठीक है। यूएसबी पोर्ट इसका आंसर हो गया। इंग्लिश के स्टूडेंट साइड वाले क्वेश्चंस पढ़ते जाएं। फिर टॉपिक है इंटरनेट सिस्टम, ठीक है। इंटरनेट सिस्टम जो हमारा इंटरनेट वर्क करता है वो कैसे वर्क करता है, क्या होती है उसकी, है ना। मतलब चल रहा है इंटरनेट तो, और सब लोग डाल रहे हैं डेटा, हम देख रहे हैं, लेकिन इसका क्या है, क्यों चल रहा है, ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है। तो इसका रीजन है ये इंटरनेट मार्केटिंग ट्री है, ठीक है। मार्केटिंग का ट्री कि किस तरह से इंटरनेट प्रमोट करता है अपनी चीजों को, ठीक है। तो क्या है, ईमेल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, पब्लिक रिलेशन है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डायरेक्टरीज एंड लिस्टिंग, सर्च इंजन मैकेनिज्म, ठीक है। तो अलग अलग तरह की मार्केटिंग मैकेनिज्म है जिनके द्वारा इंटरनेट पैसे कमाता है। शुद्ध हिंदी में अगर आप कहें तो पैसे कमाता है, उसकी अर्निंग होती है, ठीक है। तो आप ये जो मार्केटिंग सिस्टम देख रहे होंगे ये क्या शेप ले रहा है, ये ट्री का शेप ले रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि इंटरनेट सिस्टम इनमें से कौन से सिद्धांत पे काम करता है, तो इंटरनेट सिस्टम ट्री के सिद्धांत पे काम करता है, और वो ट्री किससे रिलेटेड होता है, वो मार्केटिंग से रिलेटेड होता है। क्लियर है। अच्छा, और इंटरनेट किस पे काम करता है, और करता है पैकेट स्विचिंग के सिद्धांत पर काम। तो 2 चीज आप रखिएगा, एक तो ट्री सिस्टम और दूसरा पैकेट स्विचिंग, ठीक है। पैकेट स्विचिंग क्या होता है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक है। तो ये डेटा पैकेट्स में के रूप में प्राप्त करता है। अब इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है,
इतने एनालिसिस के क्वेश्चन नहीं पूछता है। जस्ट आप ये याद रखिएगा कि पैकेट स्विचिंग का संबंध इंटरनेट सिस्टम से होता है, ठीक है, ये चीज आप मेमोराइज कर लीजिए। अच्छा, फिर एक टेक्निक आती है लाईफाई। वाईफाई तो आपने सुना ही होगा, वाईफाई क्या, वायरलेस, ठीक है। और लाईफाई क्या होता है, लाइट फिडेलिटी, ठीक है। लाईफाई का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, लाईफाई का फुल फॉर्म होता है लाइट फिडेलिटी, ठीक है। तो देखिए वायरलेस क्या होता है, जिनके घरों में वाईफाई लगा होगा उनको पता होगा कि एक तरह का एक बॉक्स होता है, डब्बा होता है। जैसे आपने टीवी तो अच्छा ज्यादातर लोगों के घरों में हो गई, तो जैसे टाटा स्काई वगैरह का या किसी और ऑपरेटर का एक डब्बा जैसा रखा रहता है ना, उसी तरह से वाईफाई का भी एक बॉक्स लगा रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो हमें सिग्नल्स भेजता है नेटवर्क के, ठीक है, उसे बोलते हैं मॉडेम। तो मॉडेम हमें नेटवर्क के सिग्नल्स भेजता है, जिससे हम फिर अपने कंप्यूटर या किसी भी चीज को, एप्लियंस को उससे कनेक्ट करके क्या करते हैं, नेट का ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेट आने लगता है उस चीज के अंदर भी। सेम उसी सिद्धांत पे काम करता है, टेक्निक है लाईफाई। बस इसमें क्या रहता है, इसमें लाइट का उपयोग करके नेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो एक तरह का एलईडी बल्ब होता है, ठीक है। तो जब बल्ब जलेगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगी चिप, ठीक है। और जब वो चिप एक्टिवेट हो जाएगी, बल्ब के नीचे चिप लगी रहती है, और जब वो चिप एक्टिवेट हो जाएगी तो फिर वो नेट को एक्टिवेट कर देगी और हम अपने मोबाइल को कनेक्ट करके नेट का यूज कर सकते हैं। तो आप ये पीछे फोटो देख रहे होंगे कि जहां जहां पर नेट, इसकी लाइट की रेज जा रही है ना, इसकी एक बाउंडेशन है। अच्छा, ये देखिए, क्योंकि ये लाइट से एक्टिवेट होती है तो ये सिर्फ एक कमरे में ही यूज की जा सकती है। जैसे कमरे में लाइट जल रही है तो एक कमरे में यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरे कमरे में लाइट नहीं जाएगी ना फिर। तो इसकी थोड़ी सी मॉडरेशन है, ठीक है, पर इसकी स्पीड जो है वो वाईफाई की कंपेरेटिवली कई 100 गुने ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये फ्यूचर टेक्निक है, अभी इस पर काम चल रहा है, अभी इतनी पॉपुलर नहीं है ये टेक्निक, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। इधर लिखा भी है द्विदिशीय वायरलेस सिस्टम है जो एलईडी या इंफ्रारेड लाइट, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये कौन सी लाइट का यूज करती है लाईफाई टेक्निक, एलईडी लाइट या इंफ्रारेड। इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड को क्या हिंदी में बोलते हैं, अवरक्त, ठीक है, अवरक्त का प्रयोग करती है, अवरक्त किरणों का। इसे पहली बार 2011 में पेश किया गया था और वाईफाई के विपरीत जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करती है, लाईफाई तकनीक प्रकाश तरंगों के माध्यम से इंटरनेट सिग्नल संचारित करने के लिए केवल एक चिप के साथ एक प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो नॉर्मल सा एक बल्ब लगा लिया और एक चिप लगा लिया, उसे होल्डर में लगा दिया और चल पड़ी लाईफाई, ठीक है। कोई ज्यादा सेटअप की जरूरत नहीं है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो अभी हमने देखा कौन सी, बस रिंग स्टार ट्री, तो ट्री का यूज करता है, और ट्री कहां पर, मार्केटिंग ट्री, ठीक है। इंटरनेट कार्य करता है कौन से पर, अभी हमने देखा पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है, ठीक है। और जो टेलीफोन होता है वो सर्किट स्विचिंग पर कार्य करता है। तो इसमें सर्किट स्विचिंग का ऑप्शन भी है, तो सर्किट स्विचिंग पर कौन काम करेगा, टेलीफोन काम करेगा। क्लियर, याद रखिएगा आप ये चीज। अच्छा, ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है। तो उस समय शायद गूगल ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सेवा फ्री उपलब्ध कराई थी, ठीक है। तो गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है मुंबई, ठीक है। देखिए नाभिकीय भौतिकी हो गई, हमारा टॉपिक हो गया, या स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, या रक्षा, ठीक है। अंतरिक्ष, रक्षा और नाभिकीय, इन तीनों ही टॉपिक से जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं वो करंट बेसिस के ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। थ्योरी भी आती है पर मोस्टली जो क्वेश्चन रहते हैं वो करंट बेसिस के। तो इस वाले लेक्चर में तो आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़े से करंट के क्वेश्चन ले भी लिए हैं, पर नेक्स्ट जो 2 लेक्चर आएंगे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी वाले, उसमें मैं थ्योरी पे ज्यादा स्ट्रेस दूंगी दोनों लेक्चर में, और करंट के जो क्वेश्चन घटना चक्र में दे रखे हैं उनको हटाकर और फिर हम थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। और जैसा कि निशान सर ने बताया है, जब करंट की वो कराएंगे तो करंट अफेयर्स में फिर वो रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बहुत अच्छी तरह से करा देंगे आपको, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए, सितंबर एंड तक आपका हर टॉपिक अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा करंट को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाईफाई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है,
लाइफाई का विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी, प्रकाश तद्रुपता है, तो बिल्कुल सही है, हमने देखा कि यही है इसका। भारत में लाइफाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया। तो सूचना एवं प्रसारण ने नहीं किया था, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने किया था, ठीक है। तो ये होता है I&B और ये होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है। तो ये गलत हो गया था। तो एक्चुअली ये विवादित क्वेश्चन था, इसके 2 आंसर गलत थे। लाइफाई द्वारा 10 GB पर सेकंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है, तो ये भी सही है। तो आपने देखा ना कितनी हाई स्पीड होती है, मतलब 10 GB डेटा को 1 सेकंड में ट्रांसफर कर देता है ये। फिर है इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, वो तो जो अंडरग्राउंड केबल्स होती है ना, वो होता है, जो हमने पढ़ा था प्रकाश परावर्तन में ऑप्टिकल फाइबर, उनकी बात कर रहे हैं। तो वो नहीं होता, वो किस पे वर्क करता है, लाइट पर वर्क करता है, ठीक है। उसे और अन्य किसी स्रोत की जरूरत नहीं होती, एक लाइट चाहिए और एक चिप चाहिए बस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लाइफाई, तो इसमें भी बी और डी हो गया, ठीक है। बी और डी जो है वो गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक OSI मॉडल, ठीक है। अब जो इंटरनेट सिस्टम होता है उसमें एक OSI मॉडल होता है, तो जस्ट आप ये 7 चीजें याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, ठीक है। तो जो इंटरनेट काम करता है उसमें से 2 चीजें रहती हैं, देखिए, एक तो इंटरनेट प्रोवाइडर रहेगा और एक जो सर्विस अवेल कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई यूट्यूबर है, तो इंटरनेट प्रोवाइडर क्या हो गया, www हो गया, ठीक है, या और होस्ट कौन हो गया हमारा, यूट्यूब हो गया, ठीक है। और आप क्या है, अगर आप यूट्यूबर हो तो आप एक तरह से आप यूट्यूब के एम्प्लॉय हो, ठीक है। तो जो नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो तो नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल की रहेगी, ठीक है। और एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी किसकी रहेगी, यूट्यूब की, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होस्ट रहेगा, ठीक है, उसकी रहेगी। ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है, तो अभी हमने 7 लेयर पढ़ी, ठीक है। तो फिजिकल और नेटवर्क लेयर, तो ये फिजिकल थी 7th नंबर और ये नेटवर्क थी, ठीक है। तो इनके दोनों के बीच में कौन सी पाई जा रही है, डेटा लिंक, ठीक है। नीचे से 2nd नंबर पे देखिए आप, डेटा लिंक लेयर फिजिकल और नेटवर्क के बीच में आ रही है, तो कौन सी आ जाती है, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। इसका आंसर हो गया ए। फिर क्वेश्चन है तलाश है, तो ये भी उस समय का एक करंट का टॉपिक था, ठीक है। तो ये तलाश क्या था, तलाश था इंटरनेट पर मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR देवनागरी में सॉफ्टवेयर CDAC द्वारा। तो एक CDAC ऑर्गेनाइजेशन है हमारे भारत में, ठीक है, जो कि कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ों को नियंत्रित करती है, ठीक है, शुद्ध हिंदी में आप समझ लीजिए। तो उन्होंने क्या करा कि देवनागरी में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया होगा, ये 2004 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे करा होगा, पर अभी तो कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट आ गई हैं जो कि इजीली देवनागरी में कन्वर्ट कर देती है। आप इंग्लिश में टाइप करिए और वो हिंदी में उसे कन्वर्ट कर देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, CDAC बोलते हैं, ठीक है, ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है जिसे कहते हैं, ये भी उस समय का क्या बोलते हैं, करंट का ही क्वेश्चन रहा है, ठीक है। तो उस समय किया था नयन, ठीक है। नयन का फुल फॉर्म क्या, नेटवर्क अभिगम नियंत्रण, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा क्योंकि इस बार भी PCS में से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो हम जो यूज करते हैं वो होते हैं नॉर्मल कंप्यूटर्स, ठीक है। उनकी कैपेसिटी, जैसे हमें तो GBs में डेटा कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। पर जैसे स्पेस कंपनीज हैं या बड़े बड़े और इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या चाहिए, उनको बहुत हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ करते हैं। जैसे मान लीजिए सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च करना है, तो उसमें कई सारे कंप्यूटर के ऑपरेशन फंक्शन
उसके अलग अलग पार्ट्स को ऑपरेट करने के लिए, या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके लिए कई तरह की एक साथ जो है कैलकुलेशन चाहिए होती है। उसके लिए हम नॉर्मल कंप्यूटर्स का यूज नहीं करते, उसके लिए हम करते हैं सुपर कंप्यूटर्स का यूज, ठीक है। और नॉर्मल कंप्यूटर की अपेक्षा उनकी जो स्पीड है वो कई बिलियन कई ट्रिलियन टाइम्स होती है, ठीक है। तो ये चीज आप रखिएगा। तो वो होते हैं सुपर कंप्यूटर बोलते हैं उनको। तो जो इस समय विश्व में उपलब्ध सुपर कंप्यूटर हैं उनकी लिस्ट आप याद रख लीजिए, और उनके कौन सी कंट्री के हैं वो याद रखना जरूरी है पीसीएस प्री के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पीसीएस प्री या आरओ के लिए भी, दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व के जो 7 सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है उनमें से पहला है फ्रंटियर, यूएसए का। अच्छा देखिए, हमारा कंप्यूटर तो हम एक टेबल पे रख लेते हैं, छोटा सा होता है, पर जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो ये साइड में जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये है फ्रंटियर की फोटो। एक बड़े से हॉल में लाइन लगी पड़ी है सीपीयू से के जैसे दिखने वाले ऑपरेटर्स की, आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 रोज हैं पूरी, बहुत बड़ा सा हॉल है, और इसे बहुत ही हाई सिक्योरिटी और हाई एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखा जाता है। मतलब ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है, डस्ट कंट्रोल होती है, डस्ट का एक तिनका इसके अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। तो बहुत ही हाई मेंटेनेंस में ये रखे जाते हैं, और इतनी लंबी सीरीज है ये, ठीक है। तो ये तो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर जिसका नाम है फ्रंटियर, यूएसए का। ये डेटा है 2024 मार्च का, ठीक है। अभी आगे वाली आने वाले दिनों में कोई और, आगे वाले ईयर में कोई और हो जाए तो कह नहीं सकते, ठीक है। चेंज होते रहते हैं कंप्यूटर्स भी, अगर किसी और कंट्री ने फास्टेस्ट बना लिया तो फिर ये रैंकिंग चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग होती है ये देता कौन है? ये देती है एक ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप 500 द लिस्ट, ठीक है। टॉप 500 द लिस्ट देती है। तो फर्स्ट हो गया यहाँ पे फ्रंटियर यूएसए का, सेकंड हो गया अरोरा, ठीक है, ये भी यूएसए का है, और थर्ड ईगल, ये भी यूएसए का है, ठीक है। चौथा हो गया फुगाकू। तो अभी से शायद 3 या 4 साल पहले जो था फुगाकू वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर था, लेकिन अब करंट टाइम पे आप देख रहे हैं कि रैंकिंग चेंज हो गई है, और उससे पहले यूएसए के 3 सुपर कंप्यूटर आ चुके हैं, ठीक है। फिर 5 नंबर पे लूमी फिनलैंड का, और 6 नंबर पे लियोनार्डो स्विट्जरलैंड का, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, मेनली पहले 3 याद रखने की जरूरत है, इतने 7 भी याद नहीं रखने। अच्छा, ये तो हो गई वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर की बात। अब इंडिया के सुपर कंप्यूटर कहाँ हैं? तो देखिए, ये जो लिस्ट टॉप 500 की ना, इसमें वर्ल्ड के 500 सुपर कंप्यूटर लिए जाते हैं। इसमें जो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है ऐरावत, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये ऐरावत का फोटो है पीछे, जैसे फ्रंटियर का था, एक रूम के अंदर सीरीज लगी हुई है सीपीयू टाइप उपकरणों की, ठीक है। तो ऐरावत, और इसका टॉप 500 में कौन सी रैंकिंग है? 75th रैंकिंग है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, कि ऐरावत है इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, और इसकी रैंकिंग क्या है? 75वीं रैंकिंग पे है ये विश्व में, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो ऐरावत सुपर कंप्यूटर है वो पुणे में रखा हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ, वो पुणे में रखा हुआ है, लेकिन वो कौन सी एजेंसी में रखा हुआ है, मतलब कौन सी संस्था है जो कि मेंटेन करती है ऐरावत को? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा 3 और आप नाम याद रखिएगा जो कि टॉप 500 में है। दूसरा है ऐरावत तो 75 नंबर पे, फिर है परम सिद्धि 131वें नंबर पे, फिर है प्रत्यूष 169वें नंबर पे, और फिर है मिहिर 316वें नंबर पे, ठीक है। तो ये टॉप 500 में भारत के 4 सुपर कंप्यूटर हैं, और जिसमें से सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ऐरावत, ठीक, 75वें की रैंकिंग के साथ। भारत के क्वेश्चन है, भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम। तो सबसे पहले जो विकसित किया होगा उसका नाम क्या था? परम शिवाय, ठीक है। तो परम शिवाय था, 2004 का क्वेश्चन है, उस टाइम पे होगा शायद। और ये किसने विकसित किया था? ये कह रहा था आईआईटी बीएचयू में इंस्टॉल हुआ था, ठीक है। तो परम इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहे हैं। तो Y2K कंप्यूटर, ठीक है, ये कंप्यूटर था, ठीक है, 2006 का क्वेश्चन है। गठिया यूरिक एसिड, तो ये जब अभी हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे बीमारी और उनके कारणों में, या जिनको पहले से पता होगा कि गठिया यूरिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है। जब हमारे ज्वाइंट्स में यूरिक एसिड भर जाता है
तो क्या होता है, गठिया की बीमारी होती है। ठीक है, फिर है ध्वनि प्रदूषण डेसिबल। हाँ, तो ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मेजर किया जाता है। परम 10,000 पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल। तो परम मिसाइल नहीं है, परम क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, परम सिद्धि जिसको बोलते हैं, तो ये क्या है, सुपर कंप्यूटर। और कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहे थे, तो यही आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। ठीक है, तो कौन सी है इसमें से, इसमें है अनुपम। ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन था, तो अभी इतना याद रखने की जरूरत नहीं है खैर इसको। विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है। ठीक है, ये दिसंबर 1996 की स्थिति थी और 98 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाली तो अभी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है, आज की वर्तमान समय में कौन सा फास्टेस्ट कंप्यूटर है और उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आयोग में आ चुका है एक बार, तो हो सकता है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आयोग इस साल में डाल दे, पर सिर्फ क्या बोलते हैं, ईयर को चेंज करके। ठीक है, तो आज की डेट में जो फास्टेस्ट हमने देखा ऊपर की स्लाइड में, कौन सा कंप्यूटर है, यूएसए का फ्रंटियर है। ठीक है, और उसकी स्पीड आप याद रखिएगा 1206 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, ये 2024 के समय पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। तो ये भी आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है। आज की डेट में क्या है, फ्रंटियर यूएसए का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, फिर है सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है, तो उस समय मैजिक क्यूब का उद्घाटन हो रखा होगा, तो वो किसका था, चाइना का था। ठीक है, इसमें क्या कर सकता है चाइना की, आज की डेट में ही हजारों साल बाद के क्या बोलते हैं, मौसम का अनुमान लगा सकता है इस कंप्यूटर की मदद से, मैजिक क्यूब की मदद से। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, अभी वर्तमान में ये कोई विकसित अवस्था में नहीं है, इन पर काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये आने वाले टाइम पर इंपॉर्टेंट है क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, और नोबेल के टाइम पर भी अक्सर इनकी बात चलती रहती है, तो एक बार इनका ओवरव्यू रखना जरूरी हो जाता है कि ये होते क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर और एल्गोरिदम शामिल होती है। जटिल समस्याओं को हल करने के लिए पारंपरिक कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी थोड़े दिन पहले कई कंपनियों ने दावा कर चुकी हैं कि हमारा कंप्यूटर है, हमने बना लिया है। जैसे गूगल ने दावा करा था कि उन्होंने कुछ सेकंड्स में ही वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जो कि 10,000 साल लगते सॉल्व करने में। ठीक है, और अच्छा, अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने 2030 तक क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का दावा किया है। कमेंट बॉक्स में मुझे उस कंपनी का नाम बताइए जो ये बोल रहे हैं कि 2030 तक वो मार्केट में क्वांटम कंप्यूटर को लेकर आ जाएंगे। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर। ये तो हमने सभी ने देखा ही होगा, बहुत नॉर्मल सी चीज है, फोटोकॉपी शॉप में या घरों में भी होगा। तो इसमें एक चीज याद रखने वाली है कि इसमें कौन सी लेजर का यूज करते हैं, लेजर प्रिंटर सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है Y2K समस्या का संबंध है। ठीक है, तो ये करंट का ही क्वेश्चन है, 2000 का आया है। उस समय ये समस्या बहुत थी, तो उस समय इसका संबंध था ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उसकी प्रतिस्थानी ढूंढना। ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा। ये भी 2000 का है, तो ये अभी हम देख चुके हैं कि मस्तिष्क की नकल कर सकता है ये। ठीक है, तो क्या है ये, क्वांटम कंप्यूटर। क्लियर। निम्न लेजर किस्मों में कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती हैं, तो बताइए। अभी हमने देखा सेमीकंडक्टर लेजर होती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर लेजर का यूज लेजर प्रिंटर में किया जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है। अब देखिए, डेजी व्हील जो पहले आपने देखे होंगे ऑफिसेज में, अभी तो सब में लेजर ही रिप्लेस हो चुके हैं। पहले ये इस तरह से घट 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 करके ना, इस तरह से ये प्रिंट निकालते थे, और इसमें क्या रहता था, इसके अंदर एक व्हील लगा रहता था। ठीक है, और उसमें क्या रहता था, ABCD इस तरह से, जैसे आपने टाइपराइटर अगर देखा हो ना, पुराना टाइपराइटर यूं 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 प्रेस करते थे और उसमें से A ऊपर आता था, फिर B आता था, फिर C, तो उसी तरह की कुछ टेक्निक पे ये वर्क करता था। तो इसे क्या बोलते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, तो ये क्या था, इम्पैक्ट प्रिंटर था। जो वो इम्पैक्ट आता था ना,
यहाँ पे ABC के लेटर्स लगे रहते हैं, इसके अंदर व्हील जैसा लगा रहता है। तो जब A को उठा के फिर A टाइप कर दिया, B टाइप कर दिया, ठीक है, तो एक तरह से टाइपराइटर जैसा वर्क करता था। तो इससे आंसर क्या हो गया इसका, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, अच्छा www डॉट, सबको पता है, कोई भी साइट सर्च करो शुरुआत कहाँ से होती है, www डॉट। पर ये www डॉट होता क्या है, ठीक है, तो www डॉट का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड का मतलब पूरे विश्व में, और वेब का मतलब जाल। ठीक है, तो पूरे विश्व में जिसका जाल है वो क्या है, इंटरनेट है, www है। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप, ये फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब इसका, और इस तरह से ये नेटवर्क पूरे विश्व में इसका फैला हुआ है। ठीक है, अच्छा ब्लूटूथ क्या होता है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी सभी को पता है, वायरलेस होती है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, तो वायरलेस होती है। ब्लूटूथ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को, अप्लायंसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को हमने हेडफोन से कर लिया, उसके बाद आजकल तो AC भी कनेक्ट हो रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी हो रही है, एक अलेक्सा आती है वो भी हो जाती है कनेक्ट, है ना। तो सभी को कहाँ से, कार में भी होता है वाईफाई ब्लूटूथ सिस्टम। तो सारे मतलब अलग अलग अप्लायंस को इसकी मदद से हम कनेक्ट कर सकते हैं, पर ब्लूटूथ की कुछ सर्टेन रेंज रहती है, उस रेंज के अंदर ही हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये नहीं है कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस से भी हम ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है, तो अभी हमने देखा क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, डी हो गया। फिर है फिर क्वेश्चन है ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है तो उपकरणों के बीच वायरलेस संचरण की देती है, ऑप्शन क्या हो गया, डी। और इसका किसने शुरुआत करी थी, खोजकर्ता या डेवलपर बोल दीजिए, 1994 हार्ट सेन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, 1994 में हार्ट सेन ने ब्लूटूथ का शुरुआत करी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, सूचना प्रौद्योगिकी IT से रिलेटेड नहीं है, IT का मतलब जो इंटरनेट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो साइबर स्पेस है, अपलोड हम करते ही हैं नेट से, प्रकाशिकी भंडार और मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, जो वाईफाई का मॉडेम लगा रहता है जिससे हम घरों में सिग्नल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो क्या है इसे, प्रकाशिकी भंडार का मतलब होता है ये CD या DVD। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, इनका IT से रिलेशन नहीं होता, तो आंसर इसका हो गया C। ठीक है, निम्नांकित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है, पिनाका। पिनाका क्या है, लॉगिन, पासवर्ड, मॉडेम, तीनों IT से रिलेटेड है। पिनाका क्या, पिनाका मिसाइल। ठीक है, रॉकेट लॉन्चर, सॉरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है, कौन सा भाग है, प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची। तो ये सभी क्या है, आर्ची का मतलब होता है सर्च फैसिलिटी, जैसे गूगल होता है ना, तो उस तरह का। तो उपयुक्त सभी क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती है टर्म्स। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संघ या सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, शिष्टाचार के नियम। ठीक है, एक तरह से ये बोल दीजिए कि कैसे क्या बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेट करना है, उसकी भी कुछ बॉडरेशन होती है ना, तो वो क्या बोलती है, प्रोटोकॉल के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे कि यूट्यूब पे जो होता है, वायलेंस को बढ़ावा नहीं देना, या जो भी आपत्तिजनक वीडियोस हैं उनको ब्लॉक कर देना, ये सब प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर वायरस। ठीक है, वायरस को बॉडी वायरस अलग होता है, कंप्यूटर वायरस अलग होता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, आपको पता है कोई भी चीज चल रही है, जैसे कि मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ, ठीक है, तो मैंने किसी सॉफ्टवेयर से बनाया होगा, वो सॉफ्टवेयर क्या बना है, वो किसी प्रोग्रामिंग से बनता है। ठीक है, तो हर तरह की चीज को बनाने के लिए, कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, कोई भी ऐप आप यूज कर रहे हैं, हर चीज के लिए प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं गड़बड़ी उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में वो क्या करते हैं, आपका डेटा चुराने के उद्देश्य से या एंटीवायरस को बेचने के उद्देश्य से क्या करते हैं, एक बग डेवलप कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे आप आतंकवाद, फिजिकल लैंग्वेज में जैसे आतंकवाद होता है ना, कि लोगों के जनमानस के जीवन में क्या करता है, आतंक उत्पन्न कर देता है, वही कंप्यूटर वायरस का काम कंप्यूटर के संबंध में होता है, आ जाता है कंप्यूटर के अंदर, फाइल डिस्टर्ब कर देता है, कंप्यूटर हैक कर लेता है, ब्लॉक कर देता है चीजों को। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या होता है, ये एक तरह से
सॉफ्टवेयर या मालवेयर ही है, ठीक है। ये भी प्रोग्रामिंग है, वायरस भी एक तरह की प्रोग्रामिंग है पर गलत डायरेक्शन में, ठीक। तो ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर या मालवेयर होता है, ठीक है। तो वायरस को आप ऐसे मत समझिएगा कि बीमार हो गया कंप्यूटर, वो भी प्रोग्रामिंग ही है, बस कंप्यूटर को बिगाड़ने की प्रोग्रामिंग है, ठीक है। कंप्यूटर को बिगाड़ने के लिए यूज किया गया सॉफ्टवेयर या मालवेयर है, जो क्या है कंप्यूटरों के बीच फैलता है और डेटा और सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो और इसे अलग अलग किस नाम से जानते हैं, मालवेयर के नाम से, एडवेयर और स्पाईवेयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस होता है एक, तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। डी हो गया इसका। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, कौन करता है, बग या वायरस, ठीक है। वैसे ही तो बग का मतलब क्या होता है, कीड़ा होता है ना, कीड़ा क्या करता है, परेशानी उत्पन्न करता है। और बाकी बिट, बाइट और चिप क्या होती है, ये स्टोरेज की अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। फिर है, ईरान के कंप्यूटर में पकड़ा गया स्टंगनेस, तो 2010 का क्वेश्चन है, उस समय करंट में ये क्वेश्चन रहा होगा। तो इसका आंसर था नाभिकीय सॉफ्ट सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का दोषपूर्ण, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किसी देश ने ईरान के कंप्यूटर में ये स्टक्सनेस्ट घुसा दिया था, जो क्या बोलते हैं वायरस था, ठीक है। और इसने फिर वहां पर दिक्कत उत्पन्न की थी। इसी तरह से आपने देखा होगा 3-4 साल पहले की न्यूज थी कि चाइना का वायरस जो था वो भी कलपक्कम में शायद अटैक, मतलब ऐसा हमें मिला था कि हैकिंग होने वाली थी, लेकिन हमारे जो एजेंसीज है उन्होंने रोक लिया था उसे। तो आप जो देखते होंगे ना कि आपको लगता होगा कि न्यूज आती है भारत सुरक्षा उपकरण क्यों खरीदता है, भारत के पास पैसे नहीं है, इतना इन्वेस्ट क्यों करता है सुरक्षा उपकरणों में या सुरक्षा टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अगर सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो भारत ही नहीं रहेगा। इसलिए भारत का सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है अपने देश की सुरक्षा करना, ठीक है। तो इसीलिए भारत हथियारों पर भी पैसा खर्च करता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो बहुत स्ट्रांग है और हमें उनसे सुरक्षा के लिए अपने हथियारों में और हमारी आर्मी को बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, ठीक है। और हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों को बहुत ही विकसित होने की ज़रूरत है। इसीलिए यही रीज़न है कि हालांकि हमारी जीडीपी मतलब लॉस में हमें जाना पड़ता है, पर फिर भी हम रक्षा उपकरणों से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, बिट्स में। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो याद रख लीजिए बिट। अच्छा देखिए, अब कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो देखिए किसमें किसमें होती है मेमोरी। पहले तो देख लीजिए क्या होती है। कंप्यूटर की मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होती है, रैम और रोम होती है, ये नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। और सेकेंडरी में जो हम एक्सटर्नल चीजें स्टोर करते हैं, जैसे सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क हो गई। अब कंप्यूटर की जो हम मेमोरी को मेजर करते हैं, तो आप जैसे होता है ना, जीबी की फाइल है, केबी की फाइल है, एमबी की फाइल है, तो वो क्या होती है, बेसिक जो होती है सबसे छोटी से छोटी यूनिट होती है, उसको बोलते हैं बिट, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो जब भी प्रोग्रामिंग का आप देखते होगे ऐसे कंप्यूटर की फोटो, अभी कभी सर्च के जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनको भी बता रही हूँ कि 0101 लिखे देखते होगे ना, तो जो 01 होती है वो बिट होती है, उसको बिट बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह से 01 को अरेंज कर देते हैं और फिर बनता है कंप्यूटर का प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होती है वही लोग कर पाते हैं, हम लोगों की समझ में नहीं आएगा। मैंने भी नहीं सीखी प्रोग्रामिंग, तो मुझे कभी ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो क्या होती है बिट, बिट, ठीक है। लिटिल बिट बोलते हैं ना, तो लिटिल बिट से याद रख लीजिएगा, वो बिट क्या होती है, कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है। अब बिट 8 बिट को मिला दिया तो क्या बन गया, बाइट बन गया, ठीक है। 8 बिट को मिला के बाइट ले लिया हमने। अब ये बाइट जो है इसी से ही बाकी यूनिट डिराइव हो गई, ठीक है। तो बाइट से क्या डिराइव हो गई, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है। और इनको किलो जीविका को बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें 1024 का मल्टीप्लाई करना होता है, ये चीज याद रखिएगा। तो 1024 बाइट मिलाई तो बन गई किलोबाइट, 1024 किलोबाइट मिलाई तो बन गई मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट तो जीगा, इसी तरह से टेरा, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, तो किसमें, अभी हमने देखा बिट में किया जाता है। जो लीस्ट यूनिट रहती है कंप्यूटर की वो बिट, 0101 बाइनरी जो डिजिट्स रहती है, ठीक है। बाइनरी क्यों बोलती है, 2 रहती है ना, 0 और 1, तो बाई का मतलब 2 होता है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है बिट रो में, ठीक है। तो ए हो गया इसका आंसर।
बाय, तो अब देखिए इसमें मिलीमीटर और मीटर तो खत्म ही हो गया था, तो बिट और बाइट ही बचे थे, तो हमें पता है कि बिट उसमें भी छोटी होती है, ठीक है, तो क्या हो गया, बिट हो गया। इसका आंसर है। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, तो हमने अभी देखा कि 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं, ठीक है। बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है, तो किसका छोटा रूप है, बिट बाइनरी डिजिट का, ठीक, बिट का मतलब बाइनरी डिजिट। निम्नलिखित में से कौन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। अब देखिए सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड, ये चीज आप याद रखिएगा, चाहे तो अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। ऐसे नंबर जिनके डिजिट्स को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाए, 9 बन जाए, वो क्या होते हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इनमें से ग्रे कोड, बाइनरी कोड, ये तो हटा दीजिए, ठीक है। 8421 और 5211 दोनों में से किसको जोड़ के 9 मिल रहा है, तो बी को जोड़ के मिल रहा है, ठीक है। 5 + 2 + 1 + 1 कितना हो गया, 5 2 7 1 8 और 1 9, ठीक है, तो 9 मिल रहा है, तो बी आंसर हो गया इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वह कहलाता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर ए हो गया। इंडेक्स होल संबंधित है, तो देखिए जो पहले फ्लॉपी आती थी ना, हम डालते थे शुरू में जब कंप्यूटर आए थे, मतलब मैं 2010 के पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे फ्लॉपी में इस तरह का बीच में छेद बना रहता था, ठीक है, इसको बोलते थे इंडेक्स होल, ठीक। तो किससे संबंधित है ये, फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है, ठीक। IRQ सामान्यतः किसको दिया जाता है, ठीक है, तो IRQ का फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, और ये किसको दिया जाता है, फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। तो देखिए 2015 का क्वेश्चन है, हालांकि आउटडेटेड हो चुकी है फ्लॉपी, पर फिर भी अभी भी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं आयोग। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है, तो कौन सा नियंत्रित करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव और CPU, ठीक है। तो बेसिक फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से, किन्हीं दो, मतलब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के लिए भी और मोबाइल के लिए भी, किन्हीं 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा भाग है, कंप्यूटर का ब्रेन, ठीक है, कौन होता है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 किस प्रकार का है, किसी प्रकार का है, क्या होते हैं, फाइल होती है, ठीक है, ये तो पता ही है, फोल्डर, टेम्पलेट, आइकन नहीं, ठीक है, आइकन 3 गलत, तो C हो गया इसका, फाइल होती है, क्लियर। अच्छा, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब चिप, ठीक है, जो आप मोबाइल चिप देखते होंगे ना, या आप मोबाइल को कभी खुला हुआ देखा होगा रिपेयरिंग शॉप पे, तो उसके अंदर ग्रीन कलर के जो बेस रहता है और बहुत छोटे छोटे से वो कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से सर्किट्स, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। या जो मोबाइल सिम रहता है या जो हार्ड डिस्क रहती है, उनमें भी सर्किट्स होते हैं, ठीक। तो इसे आमतौर पर चिप कहा जाता है, ठीक है, चिप कहा जाता है। और मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है, बने किसके होते हैं, बने होते हैं सिलिकॉन के, ठीक है। तो सिलिकॉन नामक अर्धचालक पदार्थ से बना होता है, ठीक है। तो आप ये चीज जरूर याद रखिएगा, जो चिप्स होती है ना मेन, वो सिलिकॉन से बनी होती है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया की सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं, कौन से शहर का नाम सिलिकॉन सिटी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये भी बताइएगा। इसमें आगे है, जिसमें ट्रांजिस्टर नामक छोटे इलेक्ट्रॉनिक घटक सिलिकॉन के भीतर बनाए जाते हैं और फिर सिलिकॉन सतह के ऊपर परतदार इंटरकनेक्ट के साथ एक वायर किए जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, इस ट्रांजिस्टर से रेडियो का कोई लेना देना नहीं है, जो IC सर्किट के कनेक्शन होते हैं उनको भी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांजिट करते हैं, ट्रांजिस्टर का मतलब ट्रांजिट करने वाले से है, ठीक है। तो रेडियो से कंफ्यूज मत हो जाइएगा ट्रांजिस्टर को। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। संगणक का मतलब कंप्यूटर, ठीक है, मेन इलेक्ट्रॉनिक मतलब हाँ कंप्यूटर। फिर है, तो इसमें ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, ट्रांजिस्टर, प्रकाशीय तंतु, समेकित परिपथ, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो क्या है इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 1964 में
शुरू से ये प्रचलन में आ चुका है। क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो किसके प्रयोग से? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट के प्रयोग से कॉम्पैक्ट होती जा रही हैं चीजें, ठीक है। तो कंप्यूटर जैसे बड़ा होता था पहले, तो हमने देखी थी ना आईबीएम की हार्ड डिस्क कितनी बड़ी थी, वो फ्रिज से भी ज्यादा बड़ी थी, 5 MB की। पर अभी वो क्या हो गया है, एक छोटे से मोबाइल के कार्ड में 128 GB, ठीक है, डेटा हम आराम से इंसर्ट करा लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। मतलब एक हमारे नाखून के बराबर की चिप में 128 GB डेटा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणकों में प्रयुक्त आईसी चिप प्रायः निम्नलिखित में से बनाए जाते हैं। तो किससे बनाई जाती हैं चिप? सिलिकॉन से बनाई जाती है। तो याद रखिएगा सिलिकॉन चिप होती है, ठीक है, इस तरह की चिप्स होती है जो। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? तो कौन सा हो रहा है? सिलिकॉन, ठीक है। आईसी के वर्गीकरण का आधार है, तो जो ट्रांजिस्टर अटैच होते हैं ना, जो पहले भी बताया था सर्किट जब हमने देखा था कि अलग अलग ट्रांजिस्टर अटैच होते हैं, तो सर्किट में कितने ट्रांजिस्टर अटैच हैं उनके हिसाब से इंटीग्रेटेड पथ का वर्गीकरण होता है। जैसे कंप्यूटर के लिए अलग चिप चाहिए, स्टोरेज डिवाइस के लिए अलग चिप चाहिए, ठीक है, टीवी के लिए अलग चिप चाहिए। तो इसी तरह से क्या होता है, उनका वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर होता है, ठीक है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? मॉडेम कहलाता है, ठीक है। तो जो वाईफाई यूज करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? मॉडेम चाहिए रहता है, वो बाइनरी सिग्नलों को रिसीव करता है और हम तक फिर वो डेटा ट्रांसफर करता है, इंटरनेट डेटा। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं, ठीक है। तो हमने प्राइमरी मेमोरी में 2 देखी थी ना, एक तो रैम थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या थी? रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। तो रैम तो क्या होती है? गायब हो जाती है, और रीड ऑनली क्या रहती है? वो स्थायी होती है, ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का मतलब है, तो रैम का क्या मतलब है? अभी बताया, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो बी हो गया इसका आंसर। निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो कौन सी है सबसे तेज? अच्छा ये भी कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड है, ठीक है। तो कैच मेमोरी जो होती है वो सबसे तेज मेमोरी होती है, ठीक है, ये आप लर्न कर लीजिएगा। फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? फ्लैश मेमोरी क्या है? यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अधिक सस्ता है, ठीक है। तो जो रैम रोम के अलावा भी 2 तरह की मेमोरी होती है, एक तो कौन सी होती है? फ्लैश मेमोरी, और दूसरी कौन सी हो गई? कैच मेमोरी, ठीक है, कैश जिसको लिखते हैं CACHE, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है कंप्यूटर लैंग्वेज। अब देखिए, किसी जैसे वो प्रोग्रामर्स जो होते हैं, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो, उसके लिए कई तरह की लैंग्वेज बना है मार्केट में, ठीक है। तो कौन कौन सी लैंग्वेज है मेनली? तो अलग अलग कंपनीज इनको डेवलप करती हैं। तो जैसे कुछ जो बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज की जा रही है, वो है जावा, रूबी, C++, सी, पाइथन, पर्ल, ठीक है, विजुअल बेसिक, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं। तो क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसका आंसर क्या था? फोर्ट्रॉन, ठीक है, फोर्ट्रॉन कंप्यूटर की भाषा थी। और किसे इसने डेवलप किया? कौन सी कंपनी ने डेवलप किया ये लैंग्वेज? IBM ने, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी है IBM, उन्होंने डेवलप की है फोर्ट्रॉन। बेसिक निम्न में कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है? प्रोसीजरल, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर है असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का क्या कार्य होता है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ठीक है। ये लर्न करने वाले ही क्वेश्चन है, आप नोट्स बना लीजिए और इनको 1 लाइनर में लिखकर और फिर अच्छे से लर्न कर लीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, वह क्या है? फिंगर है, ठीक है।
तो जैसे किसी ने मेल भेजा, ठीक है, और हमें पता करना है कि हमें ईमेल कहाँ से आया, तो उसके लिए फिंगर तकनीक का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? फिंगर। अच्छा, इसे आप याद कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, अगर कुछ होता है, ठीक है, किसी का हमें सोर्स पता करना है कि ये चीज किसने करी है, तो हम किससे उसे डिटेक्ट कर सकते हैं? फिंगरप्रिंट से डिटेक्ट कर सकते हैं ना। जैसे क्रिमिनल्स को फाइन करने में फिंगरप्रिंट्स का यूज होता है, उसी तरह से सोर्स का पता फिंगरप्रिंट क्या करता है? हमें सोर्स का पता बता देता है। वही चीज फिंगर करती है सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, कि वो हमें सोर्स का पता बता देती है कि किसने हमें ईमेल सेंड करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब्लियोमेट्री है। तो देखिए, जो बिब्लियोमेट्री का मतलब होता है, अगर हम डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब होता है स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ बुक आर्टिकल एंड अदर पब्लिकेशन, ठीक है। पर सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में इसका किस में यूज होता है? सूचना प्रबंधन उपकरण में, ठीक है। तो क्या होता है? स्टैटिक्स होती है ना, सांख्यिकी विश्लेषण, तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी स्टैटिकल एनालिसिस के लिए इसका यूज करा जाता है। तो अब देखिए, क्योंकि पुस्तकों, लेखों, अन्य प्रकाशनों का है इसमें मीनिंग, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए पुस्तकालय, सूचना प्रबंधन सेवा, पुस्तकालय सेवा, इस तरह के ऑप्शन भी दे रखे हैं, ठीक है। तो इसे लर्न कर लीजिएगा कि सूचना प्रबंधन उपकरण के लिए बिब्लियोमेट्रिक का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या बोलते हैं? एक समय पर ज्यादा मतलब मल्टी, ठीक है, तो क्या हो गई? मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। मल्टी कंप्यूटिंग भी है पर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग कर रहे हैं तो मल्टी प्रोग्रामिंग हो गई। फिर किसी प्रकार की डिजिटल फाइलें ईमेल में संबद्ध हो सकती हैं। कैसी हो सकती है? ईमेल से हम क्या क्या भेज सकते हैं? म्यूजिक भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट, तो सभी, ठीक है। आंसर क्या हो गया इसका? डी हो गया, ऑल ऑफ द अबव। फिर है सिम का पूरा स्वरूप है। तो सिम का पूरा स्वरूप क्या होता है? सिम कार्ड, ठीक है। तो रोज हम यूज करते हैं कि सिम कार्ड है हमारे फोन में, सिम चेंज कर लो, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या होता है? उसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, यही याद रखिएगा, मशीन नहीं, आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद आईसीटी का तात्पर्य है, ठीक है। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म का क्वेश्चन है ये। तो ये एक्चुअली मेनली कंप्यूटर की शब्दावलियां हैं। तो फुल फॉर्म क्या होता है आईसीटी का? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, इसमें जितने भी आए हैं ना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन या जो शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन, उनका आप एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन के चांसेस बहुत है और इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो लास्ट 10 ईयर्स के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो रिपीट हो जाए, तो आप एक बार, ज्यादा नहीं, एक पेज में सारे नोट शायद आ जाएंगे, लेकिन वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। फिर एटीएम क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। टेलर होती है ना कि ट्रांजैक्शन, क्योंकि एकदम से याद आएगा कि हम तो ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ट्रांजैक्शन मशीन होगी, पर टेलर, ठीक है, बताने वाली मशीन होती है, क्योंकि बताती कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? तो 2013 का क्वेश्चन है, उस समय शायद लॉन्च हुई होगी ये नई, तो किसका? माइक्रोसॉफ्ट की है स्काई ड्राइव, ठीक है। तो ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है। यूपीएस का विस्तृत स्वरूप है यूपीएस। तो यूपीएस कहाँ पर यूज होता है कंप्यूटर में? जब अगर एकदम बिजली चली गई और फिर भी कंप्यूटर को चलता रहना है, ऐसा ना हो कि कंप्यूटर एकदम से बंद हो जाए लाइट जाने पे, उसके लिए उसमें यूपीएस ऐड कर देते हैं। तो यूपीएस का मतलब उसमें क्या है? पावर सप्लाई इंटरप्टेड हो जाती है, अबाधित हो जाती है, तो यही फुल फॉर्म होता है इसका, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। फिर है संगणक साक्षरता, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। नोट्स बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? तो विद्यावाहिनी परियोजना कंप्यूटर शिक्षा पर, ठीक है। ये आईटी एजुकेशन इन स्कूल्स, ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है। तो स्कूलों में जो कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई थी, मतलब प्रचलन बढ़ा था, वो विद्यावाहिनी परियोजना से ही बढ़ाया गया था सरकार के द्वारा। चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करती हूँ।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट करते रहेंगे, इंतु बना रहेगा पढ़ाने में और मज़ा भी आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।